और इनके राज्य के कारण ही अजनाब खंड को भारत कहा जाने लगा। भारत का पुराना नाम है अजनाब खंड। भरत जी महाराज के कारण यह पूरी भूमि भारत कहलाने लगी। इन भरत जी के 3 जन्मों की कथा है। ये गंडकी नदी में तपस्या करने गए। एक हिरणी गर्भवती थी, सिंह ने दहाड़ मारी, प्राण बचाने के लिए नदी में कूदी। ये भगवान सूर्य को अर्घ दे रहे थे, हिरणी का प्रसव हो गया, बच्चे को बचाया, मोह के कारण आश्रम ले आए। इतना प्रेम हो गया उस हिरण के बच्चे से कि अब उसी का चिंतन। अंते या मति सा गति, आखिरी में जिसे याद करोगे वही आपकी गति होगी। दूसरे जन्म में हिरण बन गए, लेकिन भजन किया था तो सब याद था। महाराज हरा पत्ता नहीं खाते थे, जो पत्ता सूख जाता था वो पाते थे। हिरण की योनि में भी तपस्या की, जंगल में आग लगी, वो शरीर भी छूटा। अंगीरा गोत्र में ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ। पिताजी ने कहा बेटा का कबूतर, खा खरगोश, गा गधा पढ़ लो। तो भरत जी ने कहा पहले हाथ से हिरण पढ़ा था तो दो जन्म हो गए, अब कबूतर गधा खरगोश पढ़ेंगे तो फिर सब बनेंगे। पिताजी पढ़ाए, बोले ही ना महाराज। नाम भरत था, लेकिन पिता दुखी हो गए, बोले ये जड़ पैदा हुआ है इसलिए नाम पड़ गया जड़ भरत। और हम आपको सच्ची बता रहे हैं, यदि किसी को भजन करना हो तो जड़ भरत जी की रहने लगो। ये संसार अपने आप आपको छोड़ देगा, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। जड़ भरत जी, भाभियां कहती काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, चलो बर्तन मांजो। तो जड़ भरत जी जब तक बर्तन मांजते जब तक बर्तन में छेद ना हो जाता। ऐसा काम बिगाड़ते कि फिर कोई उनसे काम कराता ही नहीं महाराज। संसार भी काम तब तक कराएगा जब तक काम अच्छा करोगे। बिगाड़ दोगे तो संसारी आदमी, वो तो लोभी है, वो आपसे काम कराना ही बंद कर देगा कि भैया तुम रहने दो, नहीं तो सब नाश कर दोगे। देखो जब तक संसार के काम के बने रहोगे ना, तब तक संसार आपसे प्रेम करेगा। और जिस दिन आप संसार के काम के नहीं रहोगे, संसार आपसे प्रेम करना बंद कर देगा। ये यथार्थ बात है। पागलों का कोई मित्र नहीं होता। किसी के घर में पागल बेटा पैदा हो जाए तो उसका कोई दोस्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो किसी काम का नहीं होता। यहां राम के संबंध से प्रेम नहीं है, यहां काम के संबंध से प्रेम है। बोले बड़े काम के आदमी हैं, इनसे बना के रखना। तो जो काम का है उसी को उसको संसार पकड़ता है, और जो राम का हो जाता है संसार उसे अपने आप छोड़ देता है। इन्हें छोड़ दो, ये कोई काम के नहीं बचे। बोले अब अपने श्री जड़ भरत जी ने अद्भुत महाराज घर छोड़ दिया। एक दिन भीलों के राजा के यहां बेटा हुआ, उसे बलि देना था, कोई मिला नहीं, जड़ भरत को पकड़ के ले गए। खूब खिलाया पिलाया, जड़ भरत जी मौज में थे। काली मां को बलि देने के लिए जैसे ही बलि को वहां रखा, भगवती ना देख पाई, प्रकट हो गई। और महाराज प्रकट होकर उन जो बलि दे रहे थे उन्हीं की बलि कर दी। बाद में जड़ भरत जी ने प्रार्थना की, मां कुपुत्रो जायते, भले ही बेटा कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कुमाता न भवती, माता कुमाता नहीं होती है। आप इन पे कृपा दृष्टि करो। सबको जीवित किया, चल पड़े। सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण ज्ञान प्राप्ति के लिए भगवान कपिल के पास जा रहा था। कहार एक बीमार हो गया तो सेनापतियों से कहा जाओ कोई मिले पड़ा हुआ तो ले आओ। जड़ भरत जी को ले गए। अब जड़ भरत जी तो जड़ भरत जी हैं, चींटियों को देख के चले महाराज, कोई चींटी आ जाए तो उचक जाए। अब आगे लगे थे उचके तो डोली में राजा बैठा था, उसका सिर फूटे महाराज। राजा ने देखा कौन है, वो सारे लोग कांपने लगे। बोले महाराज ये नया जो लगा है इसके कारण ये सब हो रहा है। रहुगण उतर गए, बोले लगता है बड़े दुबले पतले हो बहुत। आज तक नहीं बोले थे जड़ भरत जी, आज बोले। क्यों बोले? जड़ भरत जी ने कहा ये कौन है पता है? ये रहुगण वही हिरण है, हिरण का बच्चा।
जड़ भरत जी ने कहा मैं इसका चिंतन करता रहा तो हिरण बना, और यह मेरा चिंतन करता रहा तो ये राजा बन गया। और आज यदि मैंने इसके कल्याण के लिए इसे उपदेश नहीं दिया तो लोग कहेंगे जड़ भरत जैसे ऋषि ने जिसकी पालकी उठाई उसकी भी दुर्गति हो गई। लोग संतों के पास जाना बंद कर देंगे, संतों का आश्रय लेना बंद कर देंगे। महाराज दिव्य उपदेश दिया। ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो संतों के चरणों की रज में है। बिना महदपाद रजोभिषेकम, संतों के चरणों की रज में लोटो तब ज्ञान मिलेगा। महाराज दिव्य ज्ञान दिया। फिर इसके बाद भवाटवी का वर्णन किया, नरकों का वर्णन किया, फिर चल पड़े।